हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कथनों को सत्य या असत्य में व्यक्त कीजिए। दिया हुआ है कि ये एम एक हमें समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और अब समुच्चय बी भी हमें दिया गया है जो इसी प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अवयव है। तो बी जो है वो एम का उप समुच्चय नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है और हमें देखना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं, और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। यहाँ पर हम बच्चों उप समुच्चय को समझेंगे। देखिए, यदि यदि x जो है किसी समुच्चय a का अवयव है तथा x जो है वो b का भी अवयव है, तब तब हम कहते हैं कि a जो है वो उप समुच्चय है किसका, b का उप समुच्चय है। ये हमें याद रखना। यदि x a का अवयव है तथा x b का भी अवयव है तो हम फिर कहेंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये प्रत्येक एक्स के मान के लिए है बच्चों, ए के प्रत्येक मान को यहाँ पर होना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो प्रत्येक के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी हो तो ए जो होता है बी का उप समुच्चय होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एम का मान दिया गया है, एम है जिसके अवयव हमें दिए गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए का मान, एम का मान दिया गया है। और उसके बाद बी का मान देख लीजिए। अगर बी का मान देखें तो बी का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान से देखेंगे तो दोनों बराबर ही है बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ प्रत्येक x बिलोंग्स टू बी के लिए x बिलोंग्स टू m विद्यमान है, विद्यमान है। अतः यहाँ लिख सकते हैं है, इसलिए बी जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, सी का। तो बी सी का उप समुच्चय होगा। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि बी सी का उप समुच्चय नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है, हमारा असत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।